नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए 12 राशियों के शादी से जुड़ी समस्याओं के बारे में। अगर आपकी भी शादी में हो रही है देरी तो क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, और शादी हो गई है तो जो समस्याएं आ रही हैं उसका निजात कैसे मिलेगा, जानेंगे हम 12 राशियों के जातकों के शादी से जुड़ी हर समस्या के बारे में। आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपके हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो पहला सवाल का शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। जानेंगे कि इनकी शादी में अगर देरी हो रही है तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, और जिनकी शादी हो गई है उनके शादी में जो समस्या आ रही है उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। देखिए, जिनके लिए मेष राशि के जो लोग अभी शादी जिनका नहीं हो रहे हैं और वो काफ़ी दिनों से शायद ट्राई कर रहे हैं और वो काफ़ी मतलब एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं रिश्ता आने से और रिजेक्ट होने से या उनके मन लायक नहीं होने से। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ है कि आप लोगों को एक काम करना है कि आप पहले देखिए कि आप खुद क्या चाह रहे हो। शायद आपके मन में जो है ना, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वालों से, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपका हाई हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन अपना नॉर्मल रखिए। जैसे आप खुद हैं, थोड़ा सा मतलब उसी लेवल पे आप सोचिए। आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो रहा है जिस वजह से शायद बातचीत चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन बात नहीं हो पा रहा है और आपका थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू भी है। आप थोड़ा सा मतलब हमेशा चाह रहे हो कि मेरे अकॉर्डिंग चले, हम जैसे चाहे वैसे लोग मिले वैसा, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एकदम परफेक्ट मैच आप कभी भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ये जो आपका मेंटालिटी है बिल्कुल परफेक्ट का, ये थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। फिर देखिए, और खुद के लेवल के और नॉर्मल थोड़ा सा लोगों के लिए आप सोचिए और बहुत ज़्यादा टेंशन में मत रहिए। तो ये है, आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। जिनके लिए प्रॉब्लम हो रही है ये उनके लिए सलाह है। और देखिए, जिनका शादीशुदा ज़िंदगी ऑलरेडी वो मैरिड है बट उनका प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए क्या हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ईगो इशू आ रहे हैं। दोनों में ना ईगो बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा है। तो आप दोनों थोड़ा सा अपना ईगो कम कीजिए और क्योंकि आप लोग शादीशुदा है, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आपके घर में क्या सिचुएशन है, दोनों होता क्या है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, अपने अपने सोच। तो शादी के बाद कई चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। ईगो भी थोड़ा सा, ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ईगो छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ईगो कम कीजिए। और आपको क्या लग रहा है कि जैसे शादी करके, हो सकता है आप दोनों में से किसी पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शादी करके बंध गए हैं, अपना डिज़ायर ख़त्म हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आगे। तो ये मेंटलिटी, अगर ऐसा है भी, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना है और धीरे धीरे उसको कैसे हम लोग पॉजिटिव मतलब कंडीशन में ला सकते हैं, इसके लिए आप दोनों कोशिश कीजिए। चलिए तो अब बात करेंगे अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। जानेंगे कि अगर इनकी शादी नहीं हो रही है तो शादी कब होगी, और शादी हो गई है, ठीक नहीं चल रहा है, तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। प्रियंका जी, देखिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए एक है कि वो ना बहुत ज़्यादा शायद मतलब कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि देखिए, हमारे आसपास, उनके आसपास बहुत सारे उनके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनके जैसे शादी हुआ है। एक जनरल मेंटलिटी है, वो चाहते कि मेरे भी उसी लेवल पे शादी हो, मेरा भी वैसा ही, मेरे हस्बैंड वैसे ही हो या मेरे वाइफ वैसे ही हो। तो यहाँ कंपैरिजन का आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग जर्नी है, अलग अलग, सबके लिए डिवाइन अलग अलग सोच के रखे हैं। तो किसी और का देख के आप ऐसे नहीं सोच सकते हो। आपके लिए जो बेटर होगा, आपके लिए जो बनाए गए हैं, वही आपको घुमा फिरा के वही आपके ज़िंदगी में आएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप ये कंपैरिजन वाले जो मोड है उससे आप निकल जाइए।
और ऐसे किसी भी गलतफहमी में मत रहिए कि ऐसे होने से वैसा हो जाएगा। शायद आपके मन में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं शादी को लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा पॉजिटिवली सोचिए। किसी एक के साथ अगर बुरा हुआ है तो ऐसा नहीं है, किसी सबके साथ शादी के बाद बुरा होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होना पड़ेगा। और फैमिली में अगर कुछ इशू चल रहा है शायद आपके शादी को लेके, उसको थोड़ा सा, आप शायद अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़ है, आपको पेरेंट्स से नाराज़गी है, आप अभी शायद नहीं चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ों से आपको निकलना होगा। आपके पेरेंट्स के साथ बातचीत कीजिए, बातों से सुलझाइए। चलिए, ये तो बात हो गई वृषभ राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि मिथुन राशि के बारे में कि इनकी शादी नहीं हो रही है तो कब तक होगी, और साथ ही जानेंगे जिनकी शादी हो गई है तो उनके शादी में जो कुछ समस्याएं आ रही है उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। प्रियंका जी। देखिए, जिनके अभी नहीं हो रही है उनके भी बहुत जल्दी एक ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। मतलब उनको अभी बहुत जल्द एक उनके लिए प्रपोजल आएगा जो उनके लिए बहुत अच्छा है, और आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए। ठीक है, गाइडेंस की आपको थोड़ा सी ज़रूरत है। और आप शायद आपके लिए रिश्ता हो रहा है, देख रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉपर चैनल देखना पड़ेगा कि आप किस जगह से आप रिश्ते के, या मैट्रिमोनियल साइट हो या हमारे रिलेटिव्स के थ्रू जैसे होते हैं हमारे रिश्ते, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए किसी से। लेकिन बट आपके लिए एक रिश्ते का प्रपोजल बहुत जल्द आएगा। और थोड़ा सा आप क्या कीजिए, थोड़े से अपने आप को ना थोड़ा यूथफुल रखिए। आप शायद बहुत दिनों से रिश्ता नहीं होने की वजह से आप में एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आप अपने जो चार्म है आपका फेस का या बॉडी का, वो आपका ख़त्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो सब लौट आएगा। आप थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स से बाहर आइए। और अब देखते हैं कि जिनके लिए, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है और उनको क्या परेशानियां आ रही है। देखिए, उनके लिए ये गाइडेंस है कि वो ना एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस आ गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आराम से बैठिए। एक ही घर में रह रहे हैं, बट आपको क्या हो गया है, थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा है आपको, क्योंकि आप लोगों का बातचीत या आपका मेंटलिटी मैच नहीं हो रहा है, हर बात पे आर्गूमेंट हो रहा है। तो इसमें आपका क्या सोल्यूशन है, थोड़ा सा बैठ के बात कीजिए। आप लोग बात करने से अवॉइड कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन से प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करने पे अवॉइड कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। बैठिए, बातचीत कीजिए और डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, एक दूसरे पे थोड़ा भरोसा कीजिए और बातचीत से जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का कोशिश कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई मिथुन राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि कर्क राशि के बारे में। जानेंगे कि इनकी शादी कब तक होगी और जिनकी शादी हो गई है उनकी शादी में जो समस्या आ रही है उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। प्रियंका जी। देखिए, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, लवर्स के कार्ड है, कंप्लीशन है इसमें। तो इन राशि के लिए अभी बहुत ज़बरदस्त टाइम है शादी के लिए, बहुत जल्द आपके लाइफ में। और मुझे लगता है, हो सकता है कि आपका जो भी पार्टनर है ना, हो सकता है आप लव मैरिज आपके इसमें आगे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप पहले से किसी रिश्ते में हो, तो वो आपका शादी तक, यहाँ देखिए वेडिंग का कार्ड आया है, तो आप जिस रिश्ते में हो उनके साथ ही आपकी शादी की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शायद हो सकता है कि कोई जैसे सोसाइटी में होता है ना, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम चल रहा है, या तो आपका कास्ट नहीं, एक सेम कास्ट नहीं है, या फैमिली के स्टेटस बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है, तो ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम थोड़ा है, लेकिन वो आपका बहुत जल्द सुलझने वाला है और आप अपने पसंदीदा लाइफ पार्टनर से ही आपकी शादी होने वाली है। और अब हम देखते हैं कि जिनका शादी हो चुका है उनके लिए क्या प्रॉब्लम जिनके लिए आ रहा है, उनको हम देखते हैं। देखिए, उनके लिए एक चीज़ है कि होता है ना, शादी के बाद क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं, एक सुबह से उठ के रात सब काम करके बस यही हो जाता है, तो रेगुलर रूटीन हो गया है। एक दूसरे को ना समझ रहे हो, ना एक दूसरे को टाइम दे रहे हो। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए। आपके जो डिज़ायर है वो एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, ठीक है। और एक दूसरे को थोड़ा कंट्रोल करने का कोशिश मत कीजिए। हर चीज़ को, घर में अगर कुछ परेशानी है, एक दूसरे को कंट्रोल मत कीजिए। अगर कुछ सिचुएशन है उसको ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने दीजिए, उसको धीरे धीरे टाइम दीजिए, वो सिचुएशन ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग थोड़ा क्रिएटिव बनिए। जैसे ऐसा नहीं कि क्रिएटिव मतलब थोड़ा सा मूवी देखने चले जाइए या रेस्टोरेंट में खाने चले जाइए, ऐसे थोड़ा सा रात में टहलने चले जाइए। इस टाइप से छोटे छोटे चीज़ों से ना रिश्ते में थोड़ा सा बॉन्डिंग फिर से आप लोगों का लौट आएगा। थोड़ा एक दूसरे को टाइम दीजिए। देखिए, समय चेंज हो रहा है, अच्छा रहेगा आगे।
चलिए, ये तो बात हो गई कर्क राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि सिंह राशि के बारे में। जानेंगे कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी क्यों हो रही है, और शादी हो गई है तो उनकी शादी में जो कुछ समस्याएं चल रही है, क्या कुछ इनके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, सिंह राशि के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, जी मतलब लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो अपने फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो सकता है कि आप इसके पहले काफ़ी मतलब होता है ना, रिजेक्शंस बहुत सारे झेल चुके हैं। तो एक बार रिजेक्शन बहुत बार झेलने से होता है ना, आदमी बहुत सप्रेस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो आपका भी यही कंडीशन है। तो देखिए, समय चेंज होगा। आप डिप्रेस होने से तो आपके आगे जाके प्रॉब्लम है। तो आप क्या करो, आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बनाओ, डिप्रेशन से निकलो। आपके लिए कोई ना कोई पार्टनर फिर से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी से आप अगर जान पहचान में शादी करोगे ना, ये जो जातक है, आप अगर जान पहचान में या लव मैरिज या तो जब पहले से आप जिसे जानते हो वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इससे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाना है, लोगों के पास जाइए, गैदरिंग कीजिए, तो तब आपको कोई अच्छे पार्टनर मिलेंगे। घर में बैठ के डिप्रेशन की स्थिति में और डिप्रेस्ड होने से कुछ नहीं होने वाला। आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने एनर्जी को हाई कीजिए। देखिए, आपके लिए नए पार्टनर आ रहे हैं बहुत जल्द। अब हम देखते हैं कि जिनका प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ऑलरेडी जो लोग मैरिड है, तो देखिए उनके लिए क्या है, ये कार्ड है लेजीनेस। मतलब वो चाह के भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना रिश्ते में एफर्ट दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। उनको लगता है कि हो तो गया अब शादी, अब उसको क्या करना है, वो ऐसे ही जाएगा। ऐसे होते होते क्या होता है कि रिश्ते में एक डिस्टेंस आ जाता है। एक दूसरे को समझना नहीं है, एक दूसरे को प्रॉब्लम को समझना नहीं है, एक दूसरे को टाइम नहीं देना है, लेजी हो जाना है रिश्ते के प्रति। तो ये है मेन प्रॉब्लम। और दूसरी बात देखिए, आप शायद किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम, क्योंकि शादी के बाद हम सोसाइटी फैमिली सबको लेके चलना पड़ता है। तो आप शायद अपने पति या पत्नी के लिए आप लोग स्टैंड नहीं ले रहे हो, जो आपको लेना है। आपको थोड़ा सा करेज आपको दिखाना है। हो सकता है कि आप फैमिली के अगेंस्ट हो सकता है, कई बार हम लोग होते हैं कि हम लोग फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो सही बात है। बट आप जिससे शादी किए हैं उनके लिए भी आपकी जिम्मेदारी उतना ही है, तो आप उनके लिए स्टैंड लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई सिंह राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जो जातक है, उनकी शादी में देरी जो हो रही है, उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, और जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी में अगर कुछ समस्या चल रही है तो उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। प्रियंका जी। देखिए, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ये उनके जो भी उनके बहुत जल्द उनका ड्रीम पार्टनर उनको मिलने वाला है। आप एकदम निश्चिंत रहिए इस मामले में। शायद अब तक आपका जो भी प्रॉब्लम था वो अब ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्द आपको आपके ड्रीम पार्टनर मिलने वाले हैं। और आप देखिएगा, जो भी आपके पार्टनर होंगे ना, शायद वो ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त रहे होंगे पहले। ये हो सकता है कि आपके बहुत जानने वाले रहे होंगे, या तो आपके दोस्त रहे होंगे जो सडनली आपको शादी के प्रपोजल देंगे। आप पहले नहीं सोचे थे उनके बारे में, लेकिन वो शायद सडन आपको बोलेंगे शादी के लिए। ऐसा हो सकता है। और या तो आप जिससे भी आपकी शादी होगी ना, वो बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली होंगे, आपके बहुत अच्छे ख्याल रखेंगे, फ्रेंड जैसा रिश्ता होगा आप लोगों का। तो आपका ये अभी बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हम लोग देखते हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए क्या प्रॉब्लम अभी आ रहा है। देखिए, इन लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है कि ये अभी तो वो ना अपने लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल फैमिली ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपके लिए जो भी प्रॉब्लम था ना, आपको थोड़ा सा इनका भी वही प्रॉब्लम है। आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, जो नॉर्मली मैरिड कपल में हो जाते हैं थोड़े सालों बाद। वही चीज़ है कि आप एक दूसरे के लिए टाइम दो। रिट्रीट का कार्ड आया है, थोड़ा सा कट जाओ, थोड़ा सा फैमिली से कट के एक दूसरे को टाइम दीजिए। और आप लोग अब तक जो भी काम किए फैमिली के लिए, एक दूसरे के लिए, उसका आपको फल मिलने वाला है। तो समय आपका अच्छा ही जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये तो बात हो गई कन्या राशि के बारे में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे अगली राशि तुला राशि के बारे में कि इनका अगर शादी में देरी हो रहा है तो क्या कुछ वजह है और कब तक शादी होगी। साथ ही जानेंगे जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी में जो समस्या आ रही है, उनको लेकर क्या कुछ गाइडेंस है। तो चलिए, आज हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए तुला राशि के बारे में। इनकी शादी में अगर देरी हो रही है तो शादी कब तक होगी, और साथ ही जानेंगे जिनकी शादी हो चुकी है, उनके शादी में जो कुछ समस्याएं आ रही है, उनको दूर करने के लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी।
देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा है कि अभी ना उनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अभी अगर वो बहुत दिनों से शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, थोड़ा सा आइसोलेशन में चले गए, वो अपने अंदर बहुत घुट रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अभी हड़बड़ी नहीं करना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलिए। और धीरे कोई भी अगर आपके लिए कोई भी प्रपोजल आ रहा है तो अच्छा से जानना पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, ऐसा नहीं कि बहुत जो भी प्रपोजल है उस पर हाँ कर देना है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे देखिए, और ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, अभी आप थोड़ा सा पॉज ले लेंगे तो बेटर है। अब देखते हैं जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए क्या है। देखिए, मैरिड लाइफ में आपके ये कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोग हो सकता है घर के या बाहर के किसी पॉलिटिक्स के शिकार हो गए आपके रिश्ते, तो आप लोग एक दूसरे से बैठ के थोड़ा बात कीजिए और एक दूसरे को अपना मतलब खुल के बातचीत कीजिए, अपना असली चेहरा दिखाइए, क्योंकि ये कार्ड बहुत नेगेटिव कार्ड है। ये हो सकता है कि आपके ये जो लड़ाई झगड़ा ये आपके डाइवोर्स तक, आपके सेपरेशन तक ये चले जाए, तो समय रहते इसको आप लोग सुलझा लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई तुला राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अगर इनकी शादी में देरी हो रही है तो उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, और जिनकी शादी हो गई है उनकी शादी में समस्या आ रही है तो उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। प्रियंका जी। देखिए, अभी जिनके लिए शादी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो अभी बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, काफ़ी बर्डन में है। हो सकता है उनको घर से इतना प्रेशर है, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर शादी नहीं होती है, लगातार कोशिश के बाद घर से बहुत प्रेशर हो जाता है, सोसाइटी का प्रेशर हो जाता है, तो अभी आप लोग इसी स्थिति में हैं और माइंड भी आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है, क्योंकि ये कार्ड बहुत अच्छा है। देखिए, वेरी सुन, तो आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर बहुत जल्द आपके लिए आ रहा है, लेकिन आपको इस माइंडसेट से निकल जाना है। अभी तक जो हो गया उसको भूल जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं मैरिड लाइफ में जिनका प्रॉब्लम चल रहा है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। देखिए, यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का करना क्या है, इसको लेके हम लोग आगे कहाँ जाए। बहुत अपसेट भी है, दोनों बहुत दुखी है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। कोई भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम लोग कन्वर्सेशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए नहीं सुलझा सकते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है, आप लोग आराम से बैठिए, खुल के एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए और इस प्रॉब्लम को सुलझा लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई वृश्चिक राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि धनु राशि के बारे में। जानेंगे कि इनकी शादी में देरी हो रही है तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनके शादी में जो कुछ समस्या आ रही हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। प्रियंका जी। देखिए, धनु राशि के लिए जो लोग शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से, वो अभी देखिए उनको अभी थोड़ा सा देर है, क्योंकि उनको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस का कार्ड आया है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन उसके बाद ही देखिए हनीमून का कार्ड आया है, तो आपके लिए मतलब रास्ते तैयार हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइए, और हो सकता है तो कभी कभी हम लोग का पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा, कुछ ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो वो जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये परेशानी आएगी। और आप एक काम कीजिए, लोगों का बहुत ज़्यादा मत सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। आप थोड़ा सा अभी धैर्य रखिए और देखिए आगे आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा घबराइए मत। अब देखते हैं मैरिड लाइफ में जिन लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है उनका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, फिर से वही कार्ड आया है क्रिएटिविटी, मतलब आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हो, तो थोड़ा सा एक दूसरे को आप टाइम दो। और थोड़ा सा पहले आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा शायद दूसरों को टाइम दे रहे हो, फैमिली को ज़्यादा, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा एक दूसरे को टाइम देना है, थोड़ा फ्रेंडली हो जाइए, थोड़ा सा घूमना फिरना, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये लैक ऑफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा समय आप एक दूसरे को दीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई धनु राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि मकर राशि के बारे में। जानेंगे कि अगर इनकी शादी में देरी हो रही है तो क्या कुछ वजह है, कब तक होगी, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, और साथ ही जानेंगे जिनकी शादी हो गई है, उनके शादी में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। प्रियंका जी।
देखिए, इनके लिए गाइडेंस ये है कि ये इनको ना थोड़ा सा रिसेप्टिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है। ये शायद इनके लिए रिश्ता आ रहे हैं बट ये ना बहुत चूज़ी हो रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, बहुत चूज़ी हो रहे हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाएंगे, समय अगर बीत रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चूज़ी हमेशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह करना पड़ता है। बट आपका रिकन्सिलेशन आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और बहुत जल्द आपका रिश्ता कहीं बनते हुए दिख रहा है। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा और आप प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिए कि एक ख्याली में मत रहिए, प्रैक्टिकल जो हो सकता है उस चीज़ को सोचिए और थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट रहिए आप, क्योंकि आप जितना कनेक्ट रहेंगे आपको उसी में से जान पहचान में ही हो सकता है आपके लिए कोई आ रहा है। और देखिए, जिनके लिए अभी मैरिड लाइफ जिनका है और प्रॉब्लम चल रहा है, उनके लिए कार्ड है। देखिए, वो ना कुछ अपने पिछले कुछ प्रॉब्लम्स को लेके अभी तक वो अपने दिमाग में वो चीज़ है, शायद पहले उनका कुछ एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, फैमिली प्रॉब्लम, वो उसी को मन में रखे हुए हैं, जिस वजह से अभी उनका रिश्ता वो भुला नहीं पा रहे हैं। चाहे दोनों में से कोई एक पार्टनर उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं और उनके लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है, या तो उनका पास्ट का कुछ ऐसा रिश्ता जो वो अभी तक पकड़ के रखे हुए हैं, वो इस मोमेंट में उनको नहीं दिल से निकाल पाए हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको जल्दी, क्योंकि आप अभी शादीशुदा हैं, आपको थोड़ा सा पहले वाले एनर्जी से निकलना पड़ेगा, वो सब चीज़ भूलना पड़ेगा। थोड़ा सा स्लोली चलिए, लेकिन फिर भी आप देखिए, आपको धीरे धीरे इस जो जर्नी है इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप पहले के चीज़ों को अब दिल से जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। चलिए, ये तो बात हो गई मकर राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि कुंभ राशि के बारे में कि इनकी शादी में अगर देरी हो रही है तो कब तक शादी होगी, इनके लिए क्या क्या कुछ गाइडेंस है। और साथ ही जानेंगे जिनकी शादी हो चुकी है, उनके शादी में अगर कोई समस्या आ रही है तो उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, इनके लिए अभी पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, मतलब इनके लिए अभी बहुत क्लोज है, ये शादी के बहुत क्लोज है, लेकिन एक छोटा सा पीस होता है ना, लेकिन अभी इनका माइंड बहुत पजल है, ये सोच नहीं पा रहे हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन इनके लिए मतलब जो भी इनका अभी शादी का जो कार्ड है वो उसका आ चुका है और एक छोटा सा पीस है, मतलब आपको थोड़े दिन ही और वेट करना पड़ेगा। आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है और आप बहुत अच्छे घर में अच्छे पोजीशन में आप जाओगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अब देखिए, जो लोग मैरिड कपल हैं उनके अगर कुछ रिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए देखिए होता क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। कॉम्प्रोमाइज़ हमें हमेशा करना पड़ता है रिश्तों में, तो बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ भी आपको थोड़ा सा रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और ज़्यादा गुस्सा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर रहे हैं आप लोग दोनों, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिएक्शन कम कीजिए और थोड़ा सा मतलब प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझना। आप लोग समझ नहीं रहे हो एक दूसरे के और आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसे करके ज़िंदगी, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग को सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन हाँ, बार बार अगर आप एक ही जन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बैठ के बातचीत कीजिए, देखिएगा ये प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई कुंभ राशि के बारे में। अब हम जानेंगे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में कि इनकी शादी अगर नहीं हो रही है तो कब तक होगी, क्यों इनकी शादी में देरी हो रही है, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। और साथ ही जानेंगे जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी शादी में समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके अभी बहुत जल्द उनका कुछ होने वाला है, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आप बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों को सुन रहे हो। ये कोई बाहर के लोगों का क्या होता है कि वो लोग कई तरह के सजेशन आपको देंगे, कभी ये कभी वो, तो आप उसमें पजल नहीं होना है। आप पहले सोचिए आपको क्या चाहिए, लेकिन बहुत जल्द आपके पास एक रिश्ते आ रहे हैं। हो सकता है ये भी आपके फ्रेंड सर्कल से हो या जानने वाले हो, या कभी कभी होता है ना आपके फ्रेंड्स के द्वारा कोई आपके लाइफ में आने वाला है, तो ये प्रोसेस बहुत जल्द होने वाला है। और हो सकता है कि आपकी शादी के प्रोसेस में आपके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा हाथ होगा, लेकिन आपके लाइफ में कोई आ रहा है बहुत जल्द। अब देखते हैं कि जिनके लिए
देखिए ये क्या है, मैरिड कपल के लिए कार्ड आया है। इसमें भी कंट्रोल इशू और इंटेंसिटी, इसमें आपके कंट्रोल इशू बहुत ज़्यादा है, वो आपको छोड़ना है, एक दूसरे को सिर्फ आप कंट्रोल कर रहे हो और बात इतना तीखा बातें एक दूसरे को बोल रहे हो जिससे आप दोनों ही हर्ट हो। लेकिन इस सिचुएशन को कम करो और इंटेंसिटी बहुत कम है आपके रिश्ते में, जो नेचुरली हो जाता है। थोड़ा सा इंटेंस लाइए, एक दूसरे के साथ बैठिए, बातें कीजिए, थोड़ा सा रिश्ते में, लव में थोड़ा सा इंटेंसिटी की ज़रूरत है जो कम हो गया है। और कंट्रोल इशू बिल्कुल नहीं करना है, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है, एक दूसरे के साथ चलना है। चलिए, ये तो हो गई 12 राशि के जातकों के बारे में जिनकी शादी नहीं हो रही है तो कब तक होगी, और साथ ही जिनकी शादी में जो कुछ समस्या थी उनके समस्या के समाधान के गाइडेंस भी हमने जाने। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। ग्रह नक्षत्र में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।